डिलीवरी के कुछ दिनों बाद ही घर का सारा काम करते देखकर आपको अपनी बहू पर तरस नहीं आता। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। लग रहा था जैसे अभी वो चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। किसी तरह खुद को संभाला और रसोई में गई। सिंक में पड़े बर्तनों को देखकर उसे रोना आ रहा था। फ्रिज के ऊपर रखी हुई घड़ी पर उसकी नज़र पड़ी। घड़ी की सुइयां तेज़ी से घूम रही थी। वो भी तेज़ी से अपने हाथों को चलाने लगी। अभी चावल, रायता, पापड़ और सलाद बाकी था। बाकी की सब्जियां उसने पहले ही बना ली थी। उसकी ननद का फ़ोन आया था। भाभी 2 बजे तक आएंगे, सबको बहुत तेज़ भूख लगी है, खाना तैयार रखना। अचानक आरव के रोने की आवाज़ आई तो वो भागकर कमरे में गई। आंचल नाम था उसका। देखा तो आरव उठ चुका था। उसे भूख लगी थी। चिड़चिड़ा भी हो रहा था। शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। आंचल ने अंदाज़ा लगाया कि आधा घंटा तो लगेगा ही आरव को दूध पिलाकर सुलाने में। जल्दी से उसने कुकर में चावल चढ़ा दिए और फिर आरव को सुलाने लगी। बिखरे हुए बाल, जैसे तैसे साड़ी पहनी हुई, चेहरे पर थकान, नींद से बोझिल होती आंखें और उन आंखों से टप टप टपकते आंसू। शायद वो परेशान हो गई थी ये ना ख़त्म होने वाले घर के कामों से। दूध पिलाते पिलाते थोड़ी देर उसे भी आराम मिल गया था। अभी आरव सिर्फ 25 दिन का ही हुआ था। उसे देखने उसके दादा दादी और छोटी बुआ गांव से आई हुई थी। आंचल अपने पति के साथ शहर में रहती थी। जब आरव होने वाला था तब आंचल अपने मायके चली गई थी, लेकिन पति को अकेले परेशानी में देख वो जचकी के 20 दिन के बाद ही आ गई थी। मायके वालों ने बहुत रोका कि कम से कम 2 महीने रुक जाती तो आराम मिल जाता, पर पति की फिक्र के आगे माँ पिता का मोह भी आंचल को बांध ना पाया। आंचल आ गई थी। हंसी खुशी दोनों अपने परिवार के नए सदस्य का लालन पालन करने लगे। आंचल का शरीर अभी कमज़ोर था और आरव के दादा दादी ने अपने पोते को अभी देखा नहीं था, इसलिए वो शहर अपने पहले पोते को देखने आए। आंचल के पति रवि बहुत खुश हुए। देखना, अब तुम्हें थोड़ा आराम हो जाएगा, लगे हाथ छोटी के लिए रिश्ता भी देख लेंगे। फिर भी आंचल चिंता में थी। अब वो बहुत जल्दी थकने लगी थी। रात को उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। कितना भी कोई भी करे, फिर भी बहू को चाय, नाश्ता, खाना ये सब तो देना ही होता है। बहरहाल आंचल के सास ससुर जब आए तब आंचल को सबसे बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी, जो उसे सर पर पल्लू रखना पड़ता था। आरव के होने के बाद तो वो ज़्यादातर नाइटी में ही रहती थी, पर अब 6 गज की साड़ी और उस पर सर पर पल्लू। छोटा आरव उसका दूध पीता और फिर सो जाता। आंचल सुबह उठकर सबके लिए चाय, नाश्ता, खाना बनाती। वहीं ननद का घर के काम से कोई लेना देना नहीं था। दिन भर टीवी देखती रहती या फिर फ़ोन चलाती रहती। फिर आंचल अपने मुंह से कहती भी तो कैसे कि थोड़ी मदद कर दीजिए। वैसे भी आंचल संकोची स्वभाव की थी। जब आंचल को खाना बनाना होता तब उसकी सास आरव को पकड़कर बैठी रहती, लेकिन जब वो कपड़े ख़राब करता तब आवाज़ लगाती कि बहू कपड़े बदल दो। आंचल मन ही मन सोचती, दादी और बुआ भी तो बच्चे के कपड़े बदल ही सकते हैं, और माँ, उन्होंने तो बच्चे पाले हैं, फिर कपड़े बदलने में कैसी घृणा। आरव के ढेर सारे कपड़े, घर के कपड़े, सबका खाना, सबकी फरमाइशें। आंचल थकने लगी थी। कभी कभी आंचल की परेशानी देखकर रवि अपनी माँ से कह देता, माँ आज आप सब्जी बनाओ ना, आपके हाथों की सब्जी खाने का बहुत मन है। अरे अभी भी तुझे मेरे हाथों की खानी है? मैं तो सिर्फ अपने पोते को खिलाने आई हूँ। 2-4 महीने अच्छे से मन भर कर जाऊँगी। इधर आंचल को 2-4 दिनों में और कमज़ोरी महसूस होने लगी। नाश्ता भी सुबह सबको कराने के बाद करती। दोपहर का खाना जब तक सास ससुर नहीं खाते तब तक नहीं खा पाती थी। एक बार रवि ने कहा भी था, आंचल आओ तुम भी खाना खा लो, पर सास ने ये कह दिया, बहू हमारे साथ खाएगी तो परोसेगा कौन। तब से आंचल अकेले ही खाना खाती। कुकर की सीटी से आंचल की नींद खुली। आरव को दूध पिलाते पिलाते कब उसको झपकी आ गई थी पता ही नहीं चला। झट से उसे सुलाकर किचन की ओर भागी। कम आंच पर चढ़ा कुकर 2 सीटी मार चुका था। उसने जल्दी से खुद को थोड़ा ठीक किया, किचन में बचे हुए काम करने लगी। सास ससुर और ननंद बाज़ार से खरीदारी करके आ चुके थे। बहू खाना लगा दो, सास ने आवाज़ लगाई तो आंचल ने सबके लिए खाना परोस दिया। अरे पापड़ नहीं तले और सब्जी में कोई स्वाद नहीं है मम्मी जी, वो आरव आज गोद नहीं छोड़ रहा था। आंचल ने रात की बची हुई सब्जी और सुबह का जो भी था वो ही सामने रख दिया, पर उन लोगों ने 1 चम्मच थाली में लेकर हाथ तक नहीं लगाया। मन मारकर आखिरी में आंचल को बचा हुआ खाना पड़ता। फेंकती कैसे,
सास को पता चलता तो 4 बात और सुना देती और उसकी ननद लगभग रोज़ कुछ ना कुछ छोड़ती या बर्बाद करती थी। रवि को आंचल के चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक हेल्पर लगाने के लिए कहा था, पर आंचल ने बढ़ते खर्चों की वजह से मना कर दिया। पर अपने घर वालों का रवैया देखते हुए वो बहुत हैरान था। उसे तो लगा था शायद मम्मी और बहन के आने से उसे आराम हो जाएगा, पर यहाँ आंचल के घर के कामों में कोई हाथ बटाने को तैयार ही नहीं था। एक दिन आंचल जैसे ही आरव को दूध पिलाकर उठी, उसे चक्कर आ गए और वो गिर पड़ी। रवि ने उसे संभाला और उसकी एक ना सुनते हुए एक हेल्पर लगा दी। पत्नी की इतनी सेवा करते देख आंचल की सास ने तेवर ज़रूर दिखाए, पर रवि आंचल के लिए खड़ा रहा और उसने साफ साफ कह दिया कि माँ, आंचल अभी अभी माँ बनी है, उसे ज़्यादा आराम और देखभाल की ज़रूरत है। वो चाहती तो कुछ समय और अपने मायके में रुक सकती थी, लेकिन उसने मेरे बारे में सोचा। मैंने भी सोचा चलो आप लोग आ जाएंगे तो बेबी के और घर के कामों में मदद कर देंगे, लेकिन आप लोगों से मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। दीदी भी तो अपनी जचकी के लिए मायके आई थी, तो क्या आपने उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया था जैसा कि आप अपनी बहू के साथ कर रही हैं? सुनिए, रहने दीजिए। आंचल ने रवि को चुप रहने के लिए कहा, पर रवि के मन में जो भी था आज उसने सब बोल दिया था। नहीं आंचल, मुझे लगता है तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। नहीं, आप नहीं। चलो तुमको मैं मायके ही छोड़ आता हूँ, जब शरीर को आराम हो जाए फिर आ जाना। घर में कुछ समय तक सन्नाटा पसरा रहा। सब अपने कमरे में चुपचाप बैठे थे। तभी रसोई से कुछ बनने की आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे पूरे घर में घी की खुशबू फैल गई। सास ने कहा, आंचल आजा, देख तेरे लिए मैंने गुड़ के लड्डू बनाए हैं। देखना, इसको खाने के बाद तेरी सारी कमज़ोरी भाग जाएगी। तभी आंचल की छोटी ननद ने पहले लड्डू लेना चाहा, मगर आंचल की सास ने कहा, पहले मेरी बहू खाएगी, उसके लिए बनाए हैं। आंचल की आंखें झलक आई। उसने रवि को प्यार भरी नज़रों से देखा। उसने लड्डुओं को एक थाली में परोसा और कहा, चलिए माँ, सब एक साथ खाएंगे। अब आंचल आखिरी में नहीं, सबके साथ मिलकर खाती है। अब उसे थकान भी कम होती थी, क्योंकि अब सबने अपने हिस्से के काम का बंटवारा जो कर लिया था। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।